हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2, तो जिसका नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड या भोजन के मुख्य घटक। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि भारत के डिफरेंट 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 टाइप के फूड हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड पाए जाते हैं, और वो हमने मैप में एक में या अपने टेबल में एक में बनाए भी थे। ओके, तो a meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger या भिंडी. Yet another meal could be uppam, fish curry and वेजिटेबल्स। ठीक, ओके। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, एंड सेकंड टाइप के भोजन में चावल हो सकता है, सांभर हो सकते हैं, भिंडी हो सकती हैं। अतिरिक्त अन्य भोजन में उत्पम भी हो सकता है, मछली हो सकती है और कुछ वेजिटेबल्स हो सकती हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिया गया है कि ये एक चपाती रखी हुई है, यहाँ पे ये चपाती रखी हुई है, यहाँ पे कुछ दाल रखी हुई है, यहाँ पे ये गाजर मटर की सब्जी रखी हुई है, तो कुछ भी वेजिटेबल हो सकती है। ओके, तो लेट्स गो एक्टिविटी 1। ठीक है, आवर मील यूजुअली मेड एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। अदर आइटम कुड बी ए दाल और डिश ऑफ ए मीट वेजिटेबल। इट मे बी include like curd, buttermilk and pickle। ओके, तो ये बता रहा है कि आमतौर पर जो हमारा फूड होता है, ओके, उसमें कम से कम एक व्यंजन तो हमारे पास अन्न का एक व्यंजन तो हमारे पास होता ही है। दूसरे प्रकार के अन्न मतलब इट मीन्स ये चावल हो गया या रोटी होगी। दूसरे प्रकार के इसमें या मांस होगा हमारे पास, मांस मीन्स नॉन वेज हो गया, या दाल होगी या सब्जी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कर्ड कर्ड हो सकता है, या बटर मिल्क बोलते हैं लस्सी को। ओके, इस चीज को याद रख लेना आप लोग। बटर मिल्क बोलते हैं लस्सी को, या फिर मट्ठा होता है। मट्ठा कई जगह इसको लस्सी बोलते हैं, पंजाब में तो लस्सी बोलते हैं और कई जगह इसको मट्ठा बोलते हैं। ओके, या और पिकल भी हो सकता है। ओके, वो कुछ एग्जांपल आपको टेबल 2.1 में दिए गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना होता है। ओके, कभी कभी sometime we may not really have all this variety in our meal. If we have, okay, if we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety item most of the time. ये कह रहा है कि कभी कभी हमें अपने भोजन में इन सभी व्यंजन नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा कर रहे हो तो हम जो भी रास्ते में हमें उपलब्ध होता है, जो भी कुछ मिल जाए तो हम उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं, या टाइम से जो भी चीज मिल जाए वो हम खा लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता कि जो हम चाह रहे हैं वो कि हमें वही फूड मिले। देयर मस्ट बी अ रीजन थ्रू व्हाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर body needs different kind of food for some special person? आहार के ये कह रहा है कि क्या हमारे शरीर को विशेष तरह का कोई विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, कि हम एक तरह का खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम 2.1 की, और 2.1 टेबल दिया गया है हमारा यहाँ। इसके व्हाट डू different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plant or animal. Okay, तो पिछले इसमें भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हमारी एक डिश होती है या कोई व्यंजन होता है वो एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है। मान लीजिए जैसे कि आपने चावल ही बनाने हैं, तो चावल को क्या चाहिए, आपके रॉ राइस चाहिए,
और पानी चाहिए। इसके लिए आपको दो चीज़ें जरूरी होती है। जैसे आपने रोटी बनानी है, रोटी के लिए चाहिए आपको आटा चाहिए, पानी चाहिए। दाल बनानी है तो दाल के लिए आपको बहुत सारी स्पाइसेस चाहिए, पल्सेस चाहिए, और ऑयल चाहिए, उसके साथ वाटर भी चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ भी आपको इंग्रेडिएंट यूज करने पड़ सकते हैं उसके लिए। ओके, तो ये जैसे आपको 2.1 टेबल में दिए गए हैं पंजाब रीजन, आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल, मीट, वेजिटेबल्स या अदर। जैसे कि पंजाब में दिया गया है कि मक्की की रोटी वहाँ पे ज़्यादा बनती है, या वहाँ पे एक स्पेशल डिश के रूप में इसको लिया गया है। ओके, आइटम ऑफ दाल, मीट, ठीक है, राजमा या किडनी बीन्स। ओके, वेजिटेबल, सरसों साग, मस्टर्ड और लीफ। ओके, सरसों का साग वो होता है जो सरसों के पत्ते जो होते हैं उसका बनता है। कई जगह यहाँ पे तो नॉर्थ इंडिया में साग ही बोलते हैं, बाकी साउथ वेस्ट में पता नहीं क्या बोलते हैं। अदर में आपको कर्ड भी हो सकता है या घी भी हो सकता है, इसके साथ वो कुछ भी ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या दिया गया, जो वहाँ पे राइस का ज्यादा यूज करते हैं, चावल वहाँ पे के लोग ज्यादा खाते हैं। और तुअर दाल और चरू, ठीक है, रसम की दाल। तो तुअर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल को तुअर की दाल बोलते हैं। ओके, तो तुअर की वेजिटेबल में वहाँ पे होता है कुंदरू वहाँ का कोई लोकल वेजिटेबल है, उसको बोलते हैं कुंदरू बोलते हैं। ओके, तो एंड अदर बटर मिल्क मैंने आपको बताया था कि लस्सी वहाँ पे मट्ठा बोलते हैं। इट मे बी आंध्र प्रदेश में, तो पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में तो लस्सी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे लस्सी और मट्ठा डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक ही जैसे मिले जुले होते हैं। ओके, और वो मिल्क प्रोडक्ट ही है एक। और सेकंड घी या पिकल जो भी यूज होता है। थर्ड यहाँ पे यह दिया कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। मान लो आप हिमाचल से हो, एचपी से हो, तो आप यहाँ पे अपना लिखिए आपकी मेन क्या है जी। यहाँ पे मक्की है तो हो सकता है आपके पास वीट हो, एचपी से हो या यूपी से हो या एमपी से हो। ओके, तो कुछ कहीं से भी हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। आइटम दाल, कौन सी दाल आप पसंद करते हो, मसूर की दाल पसंद करते हो, कुछ भी। वेजिटेबल कौन सा है, कॉलीफ्लावर है, अदर इंग्रेडिएंट आपके कौन से हैं। ओके, तो ये आप अपने जो भी जिस स्टेट से है उस स्टेट के आप खुद इसको भर लेना। ओके, तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट इसकी और। तो नेक्स्ट क्या था हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ingredient contain some component that are needed by our body. These components are called nutrient. Okay, कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ या रॉ मटेरियल से हम कुछ आवश्यक जो कंपोनेंट होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो उन कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। उन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये याद रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कुछ जरूरी जो हमें रॉ मटेरियल से मिलते हैं वो मेरे जरूरी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट। दीज मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन भी है जो लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन भी है, तो आप यहाँ पे इसको याद रखें। दीज मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ these major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, vitamin, fat and mineral। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो होते हैं वो डाइटरी फाइबर भी होते हैं, पानी शामिल होता है, जिस चीज की हमारे शरीर को बहुत ही जरूरत होती है। ओके, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। ओके, ये कह रहा है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी उपलब्ध होते हैं। विच विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर
these tests for presence of carbohydrates, protein and fat are simpler to do so compared to the test for other nutrients. Let's do these tests. Record our observation table 2.2. ओके, ये कह रहा है कि कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल या पका हुआ भोजन होते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ये सारे उपलब्ध होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो इस चीज से हम ये पता कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट हैं ये। ओके, फॉर carrying out these tests you will need solution of iodine, copper sulfate, caustic soda. You will also need few test tube and a dropper. ओके, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये कह रहा है कि उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ओके, ये कुछ केमिकल होते हैं, और एक आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए उसके लिए। ओके, टेस्ट ट्यूब मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट ट्यूब कैसी होती है। यहाँ पे शायद फिगर, हाँ, ये जो होती है ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होती है, ये कांच की बनी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार सब दिखता है। ये ड्रॉपर है, ये इसने कॉस्टिक सोडे का सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। ओके, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन तो नहीं, बट मैं आपको आयोडीन का सोल्यूशन बता सकता हूँ, जैसे जो आप घर में बीटाडीन यूज करते हो, जैसे किसी को चोट लग जाती है, कुछ होता है, तो बीटाडीन की तरह ही वो सोल्यूशन होता है, उसका कलर वैसा ही होता है, वो आयोडीन का सोल्यूशन होता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या कैसे ये एग्जाम्पल करते हैं। इफ यू रिक्वायर्ड आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम इन अ गिवन बॉक्स। ओके, अगर आपके पास ये रेडीमेड नहीं मिलते हैं तो आपकी लेबोरेटरी में होंगे। लेट्स गिवन द टेस्टिंग फूड आइटम डिफरेंट, they contain carbohydrate. These are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food in the form of starch and sugar. We can easily test if the food item contain starch. Okay, तो ये कह रहा है कि आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं और देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है या प्रेजेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के भी कई तरह के डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे भोजन में, जो पाए जाने वाले जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं हमारे वो है हमारे स्टार्च और शुगर। ओके, ये दो जो हैं वो हमारे वो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दीज कैन इजीली टेस्ट, जो कि हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं आपको। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ओके, तो ये कह रहा है कि एक आयोडीन का हम सोल्यूशन बना सकते हैं, जो टिंचर मतलब एक कंसंट्रेटेड लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप लेंगे, बाकी क्या करेंगे उसमें पानी डालेंगे, तो वो सोल्यूशन उसका वैसे होने। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट लेना है, वो 100 ml पानी में लेना है। ठीक है, 100 ml आप लैब में जाओगे तो लेबोरेटरी में आपकी तरह भी वो इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे। ओके, जिसमें मार्क किया होगा कि यहाँ तक 1 ml है, ये 2 ml है, ये 3 ml है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट या कुछ भी कह लो आप, वो उसमें ग्लासवेयर वो पड़ा होगा आपकी लैब में, और ये कॉपर सोल्यूशन भी या कॉपर सल्फेट जो है वो भी होगा। तो उसमें आपने 2 ग्राम वेइंग बैलेंस पे वेट करना है और 100 मिलीलीटर पानी में उसको डालना है। इसी तरह कॉस्टिक सोडे का सोल्यूशन बनाएंगे, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ओके, तो कॉस्टिक सोडा लेंगे हम 10 ग्राम और उसको 100 ml मेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं एक्टिविटी।
2 में क्या है, जो टेस्ट का स्टार्च का टेस्ट है, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है, टेस्ट, ओके, टेस्ट जो स्टार्च का कैसे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, put 2 to 3 drop of dilute iodine solution on it, observe if any changes in the color of the food item, did it turn blue black, ओके। तो ये बोल रहा है कि आपने 2-3 वो अपना कुछ फूड को रॉ मटेरियल लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट लेने हैं, उसमें 2-3 ड्रॉप क्या आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है। तो आपने वो ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसमें कुछ कलर चेंजेस आते हैं फूड आइटम में, ओके, कलर चेंजेस आते हैं, क्या ये मतलब नीला हो गया है या ब्लैक हो गया है, ठीक है, तो आपने वो ऑब्जर्व करना है। तो वो ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, अगर आपके पास ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है या ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, दोनों में से कोई भी आ जाता है, तो आप उसमें ये कह सकते हो कि उसमें वो स्टार्च है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ओके, कंटेन स्टार्च, ओके। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम एंड फाइंड आउट दीज कंटेन स्टार्च, ओके। तो आपने डिफरेंट फूड पे ये आपको टेबल दिया गया है, और आप पोटैटो पे करना है, मिल्क पे करना है, ग्राउंडनट पे करना है, और नीचे बहुत सारे कुक्ड अनकुक्ड मटेरियल दिए गए हैं, उस पे करना है, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो। अदरवाइज नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप उसको, ओके। और टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट भी कुछ ऐसा है, आपने याद रख लेना है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया, प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया, और उसके बाद हम कुछ और टेस्ट करेंगे, ओके। तो टेस्ट, प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम चलते हैं। तो प्रोटीन के टेस्ट में हमने क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक it a paste or powder, grind or mix small quantity of food, put some this in a glass test tube, add 10 drop of water to it and shake the test tube. Now using dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate and then 10 drop of solution of caustic soda to the next यहाँ पे है to the test tube. Shake well and let test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of test tube turn violet? If violet color indicate presence of protein in the food item. Now you can repeat the test for the other food item. Okay. तो ये कहता है कि प्रोटीन के लिए आपने थोड़ी सी मात्रा में कुछ भी रॉ मटेरियल लेना है, ओके, जो रॉ फूड है वो लेना है, ओके। तो अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पहले आप तो या तो उसका पेस्ट बनाएंगे, या तो पीस कर उसको, जो भी लिक्विड की बना सकते हैं या उसका पेस्ट बना सकते हैं, ओके। तो उसको पीस कर या मसल कर एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें कुछ 10 ड्रॉप क्या करना है आपने उसकी डाल देनी है, एट 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, ओके, पानी की 10 बूंद आपने इसमें डाल देनी है। नाउ यूजिंग ड्रॉपर, आपने ड्रॉपर की सहायता से 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप डालने हैं, और 10 ड्रॉप जो डालने हैं आपने कास्टिक सोडा के डालने हैं, ओके, जैसा कि आपको फिगर 2.2 में दिया गया है, ओके। यहाँ पे ये इसने कोई फूड लिया है, फिर उसने कॉपर सल्फेट के डाला हुआ है, उसके ऊपर ये अब आयोडीन डालेगा, ओके, 10 ड्रॉप आयोडीन के डालेगा। शेक बेल, इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। तो आपने देखना है कि इसमें बैंगनी कलर, वॉयलेट होता है बैंगनी कलर, ठीक है, बैंगनी कलर आया है कि नहीं आया। अगर बैंगनी कलर इसमें आ रहा है तो इट मीन्स कि इसमें प्रोटीन है, ओके। तो इसी तरह आप इसमें सारे जो नीचे मटेरियल दिए गए बन। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट, ओके। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इन ए
piece of paper and crush it. Take care the paper does not tear. Now stand the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Okay. Hold the paper against light. Are you able to see light faintly throughout this patch? Okay. An oily patch on paper shows that food item contain fat. Okay. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item does not have contain fat. Okay. तो ये क्या बोल रहा है कि आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसको रैप करिए और एक ये कह रहा है कि आप एक टेस्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लीजिए, ठीक है, उसको एक पेपर में रैप करिए या पेपर में लपेटिए और इसको क्रश करिए। ध्यान रखिए कि आपका पेपर फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए इसको। क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं? आप लाइट के सामने करके देखो कि तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। क्या आपको पेपर वो धुंधला पे जो उसमें जो आपको जो लाइट के सामने करेंगे तो आपको लाइट क्या धुंधली दिखाई दे रही है? ओके। कागज पर तेल का धब्बा जो आपको दिख रहा है तो वो क्या आपको वही वो क्या है वो फूड आइटम कंटेन फैट। तो मतलब आपको वो तेल का धब्बा दिख रहा है तो उस फूड आइटम में क्या है? फैट है। ओके। तो मतलब मोस्टली आप क्या करिए कि आप अपने घर में जब आपके घर में परांठा बन रहा है तो उस परांठे के ऊपर आप एक पेपर रखिए, पेपर के ऊपर तेल चिपक जाएगा तो वही क्या है? वो एक फैट का एग्जाम्पल है। ओके। तो वही एक फैट है। तो ये जो है हमारे जो ये एक्सपेरिमेंट है, ओके, जो जैसे भी हमने ये तीनों एक्सपेरिमेंट किए, ओके, आर फैट, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड यू मे टेस्टेड, डज फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भी आपने ये टेस्ट किए तो क्या एक फूड में या एक खाद्य पदार्थ में एक या अधिक से पोषक तत्व हो सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसके पास मतलब कोई भी तत्व उपस्थित ना हो, ओके, या कुछ भी न्यूट्रिएंट उपलब्ध ना हो? क्या आपके पास कोई ऐसा आपको नजर में है जिसमें ना फैट हो, ना अपना कार्बोहाइड्रेट्स हो? ओके। तो ये आप बताओ। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आल्सो न्यूट्रिएंट like vitamin and mineral that present different food item. Why we need all these nutrients? Okay. तो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए जो हम खाद्य पदार्थों का हमने जो एक्सपेरिमेंट किए तो ओके, तो these are also other nutrient like vitamin। ठीक है। तो इसमें विटामिन और मिनरल्स वो जो हैं वो इसमें कह रहा है कि आल्सो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं लाइक विटामिन और मिनरल की तरह, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, की वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। ओके। तो चलते हैं 2.2 की ओर। ठीक है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे शरीर के में क्या करते हैं या हमें हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट आल्सो, ओके, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट आल्सो गिव्स एनर्जी। In fact, fat gives much more energy as compared to some amount of carbohydrate food containing
food containing fat and carbohydrate are also called energy giving food. ठीक है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. ओके, तो ये कह रहा है जो कार्बोनेट जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है या एनर्जी प्रदान करता है. तो फैट भी इसी तरह हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है या एनर्जी प्रदान करता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की तुलना की जाए में हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है. ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रहा है ये कि फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कि जो फैट है वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के. ओके, तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स में ज्यादा एनर्जी देता है. और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स है हम उनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड. ओके, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. तो आपके ये पेपर में आ सकता है. ठीक है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एनर्जी गिविंग फूड है. ओके, आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. प्रोटीन आर नीडेड फॉर प्रोटीन हमारी बॉडी की जो है वो वृद्धि के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या कुछ रिपेयर के लिए जरूरी होता है. एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. ओके, प्रोटीन का ये है. तो प्रोटीन नेक्स्ट पेज में चलते हैं. स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए, मे बी यहाँ से नहीं नीचे से होगा शायद. हाँ, ये प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, शारीरिक वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं उसको, प्रोटीन को हमारा. जैसे आजकल के लड़कों में क्या होता है कि जैसे भी आपके जो बड़े भाई हो गए हैं वो क्या करते हैं कि जिम जाते हैं उसके बाद वो क्या लेते हैं कि प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं. ठीक है, प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, वो अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन डाइट का यूज करते हैं. ठीक है, विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन जो होते हैं हमारी शरीर को या हमारी बॉडी को वो बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, ओके. विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. ओके, तो विटामिन हमारी आंखों को, दांत को, मसूड़ों को ये स्वस्थ रखने के लिए वो हमारे लाभदायक होते हैं. ओके, विटामिन आर डिफरेंट काइंड नोन एज नेम विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम. क्योंकि विटामिन बहुत तरह के विटामिन होते हैं और डिफरेंट नेम से हम इनको जानते हैं. ओके, ये जैसे विटामिन ए होता है, सम विटामिन दिए गए हैं. विटामिन ए कई जगह कई लोग या कई टीचर इसको विटामिन भी बोलते हैं. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने विटामिन पढ़ाया है ये विटामिन बोल रहा है. तो वो डिफरेंट चीजें अपनी अपनी बोलने का तरीका है. तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन जी, विटामिन ए के, these are also group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins. ओके, हमारी बॉडी को सारे ही विटामिन चाहिए होते हैं. ओके, स्मॉल क्वांटिटी में. विटामिन ए कीप और स्किन एंड आई हेल्दी. ओके, ये अपने याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन में आ भी सकते हैं. विटामिन ए कीप्स की विटामिन ए किस चीज के लिए जरूरी है. विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आईज हेल्थी. ओके, विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है. याद रखना है ये विटामिन ए जो है हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस. विटामिन सी जो होता है वो हमारे बहुत से रोगों को लड़ने में मदद करता है. ओके, विटामिन सी जो होता है. और विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. ओके, तो विटामिन डी हमारी जो हड्डियों और दांतों के लिए है वो कैल्शियम के उपयोग
करने में हमारे शरीर में मदद करता है। ओके, फूड दैट आर रिच विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। 2.6 से 2.9 तक जो फिगर हैं हमारे, उसमें विटामिन्स के आपको दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप से के दिए गए हैं। चलो हम देख लेते हैं फिगर 2.6 कौन सा है। ओके, 2.6 देख लेते हैं हम। 2.4 है ये, 2.4 है, 2.5 है, 2.6 कहाँ पे गया, 7, हाँ ओके 2.6 ये है, ठीक है। 2.6 मिनरल पपाया है। ओके, पपाया हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैरेट दिया गया है, मैंगो दिया गया है। ओके, तो इसमें इन तीन, या मिल्क है या फिश ऑयल है, इनमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। ओके, विटामिन ए होता है, ये यहाँ पे लिखा है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ओके, इसमें आपको फिगर भी दिया गया है और लिखा हुआ है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ओके, इन जो चीजें पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, इन या मिल्क है या फिश ऑयल है, इसमें विटामिन ए होता है। और विटामिन जो बी होता है, विटामिन बी होता है जो राइस में, हम विटामिन बी होता है। ओके, लीवर यानी कि मीट या चिकन जो भी ले लो, उसमें विटामिन बी होता है। और वीट मतलब गेहूं में भी विटामिन बी पाया जाता है आपका। ओके, और 2.8 में दिया गया है विटामिन सी, तो विटामिन सी लेमन हो गया। ओके, विटामिन सी लेमन हो गया, आंवला हो गया, चिल्ली होगी, ग्रीन चिल्ली होगी, सॉरी गावा हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटो, इनमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी फिश से मिलता है और एग से मिलता है, लीवर से, मीट से भी विटामिन डी मिलता है, मिल्क से भी और बटर से भी, इनसे भी विटामिन डी मिलता है। और यहाँ इनमें से क्या, मिल्क से और लीवर से हमें क्या मिलता है, लीवर से विटामिन बी मिलता है और मिल्क से विटामिन ए भी मिलता है। ओके, और विटामिन डी हमें वो सूरज की रोशनी से भी मिलता है, तो वो हमारे लिए, हमारी बोन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। तो आप भी जब भी, आजकल के बच्चों को तो बाहर नहीं निकलते, तो बाहर निकलना जरूरी है और धूप लेना बहुत ही जरूरी है। ओके, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये हमारे जो हमारा सूर्य है या सन है, वो हमें फ्री में विटामिन डी प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया भी है कि विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलती है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको क्या यहाँ से शिक्षा मिलती है कि सूर्य की रोशनी लेना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ओके, तो आप सूर्य की रोशनी लिया करो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि द रिच राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, thus we say that rice is carbohydrate rich source of food। ओके, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल एक कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। ओके, इन बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ओके, तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी शरीर में डाइटरी फाइबर और वाटर की भी बहुत जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज मतलब एक तरह का बोल सकते हैं कि रेशेदार फूड। ओके, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, इन आवर फूड, सॉरी। ओके, तो रफेज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से आते हैं। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ओके, तो जो हमारे आलू हैं, दालें हैं, फ्रेश फ्रूट जो होते हैं हमारे, वो मेन सोर्सेज हैं हमें रेशेदार प्रोडक्ट के। ओके, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो
बॉडी में ये जो हमने खाना खाया होता है उसको डाइजेस्ट, अनडाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में या उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, tea. In addition, we add water most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water in our body. तो ये क्या बोल रहा है कि जल, जो हमारे पास पानी है वो हमारे शरीर में पोषक तत्वों, जो हमारे शरीर के जो वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। जो वेस्ट जो निकलता है या तो पसीने से निकलता है और या फिर यूरिन के द्वारा निकल जाता है। इसको जो हम लिक्विड लेते हैं इनको या पानी लेते हैं इसको डिफरेंट फॉर्म में हम लेते हैं। कभी हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, इस तरह से हम लेते हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं कि एक्टिविटी 3 में कि और किन किन फूड से हमें पानी की आवश्यकता हमारी जो है वो पूरी होती है। ओके, तो एक्टिविटी 3 में दिया गया है टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस बट योर हैंड गेट वेट व्हाइल डूइंग सो। Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated and or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? Okay, we see that many food minerals themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many foods. ओके, तो ये बोल रहा है कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई भी फल लें तो इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं या नहीं होते हैं? ये पूछ रहा है गीले होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे हाथ क्या होते हैं? गीले हो जाते हैं अगर हम नींबू काटें या टमाटर काटें तो, क्योंकि उसमें पानी जैसा कोई लिक्विड प्रेजेंट रहता है। ओके, तो नेक्स्ट जब भी आप अपने घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मैश या मसलते हैं तब उसको उसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करें या देखें। ठीक है, क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे फ्रेश फ्रूट या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा ना हो? ओके, तो आपके घर में जितनी भी ही फ्रूट या कोई वेजिटेबल होगी उसको काटते समय काटना तो उसमें देखना कि इसमें पानी की मात्रा किसी में है कि नहीं है। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको पानी की, या कोई सी ऐसी वेजिटेबल है जिसमें पानी की जो है मात्रा या अमाउंट जो है या नहीं है। वी सी दैट ओके कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ हमारी बॉडी वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल पूर्ति और इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम कई बार पानी भी डालते हैं। ओके, तो कई बार जो हमारे इसमें जो पानी की आवश्यकता होती है वो इन्हीं फ्रूट या वेजिटेबल से ही पूरी होती है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाते समय उसमें पानी ऐड करते हैं तो वो हमारी डाइट के थ्रू भी हमें पानी मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है 2.3 बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। आपके लिए जो भी है मतलब एक स्वस्थ आहार क्या है। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे is our diet, okay, for growth and maintenance of good health. Our diet should have all nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one or not too little of other. Okay, the diet should also contain a good amount of
रफेज एंड वाटर सच एज डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मली जो हम फूड जो हम अपने घर में खाते हैं, ठीक है, उसे हम एक आहार कहते हैं, उसको हम डाइट नहीं कहते हैं, उसको हम आहार कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए या उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे लिए जो आहार या पोषक तत्व हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमें जरूरी है, ठीक है, इन राइट क्वांटिटी, ठीक है, एक सही मात्रा में वो जरूरी है, ठीक है, जो वो ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है, आप ऐसी डाइट लें जिसमें एक अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद हो, फाइबर, रफेज मतलब रेशेदार सब्जियां या रेशेदार फल और पानी मौजूद हो, तो उसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट। चलो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट। ओके, तो ये पूछ रहा है कि जो सारे ही एजेस के इंसान हैं वो क्या सेम तरह की डाइट लेते हैं। नो, ठीक है, कोई बच्चों को अलग चाहिए, बूढ़ों को अलग चाहिए, जो यंगस्टर हैं उनको अलग चाहिए। ओके, डू यू आल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क टू डू। ओके, हाँ, ये भी जरूरी है कि जो बैलेंस डाइट है वो जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है या जो भी हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करती है। ओके, तो प्रिपेयर ए चार्ट वेदर यू ईट और पीरियड ऑफ ए वीक। ओके, तो ये कह रहा है कि आप एक चार्ट बनाइए, ठीक है, वीक का चार्ट तैयार कीजिए जिसमें आप जो प्रतिदिन जो खाते हैं वो लिखिए कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। ओके, जैसे दालें होगी, मूंगफली, सोयाबीन हो गया। ओके, जैसे साउथ इंडियन में कुछ भी हो गया, आटे के मिश्रण हो गया। ओके, बनाना हो गया, पालक हो गया, अपना गुड़ हो गया, सब्जियां, अन्य प्रकार की सब्जियां, आप क्या क्या आहार खा सकते हैं। ओके, तो चलो ये एक पहेली सी दी है, ठीक है, पहेली में ये दिए कि क्या इंसान व्हाटएवर द एनिमल्स, हाँ, क्या जो जीव जंतु हैं सभी के लिए भोजन आवश्यक होते हैं, क्या उन्हें भी एक संतुलित आहार की जरूरत होती है। तो ये हाँ, उनके लिए भी एक संतुलित आहार की जरूरत होती है। अगर हम जीव जंतु या एनिमल्स को, जंतुओं को हम अपना एक बार हर बार रोटी ही खिलाएं तो वो भी नहीं खा सकते, उनके लिए घास भी जरूरी है, ठीक है। तो वो उनके लिए बैलेंस डाइट, उनको वहाँ से अलग अलग तरह के फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो भी जरूरी है। तो इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पील देम, इट may result in loss of some vitamins. The skins of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeat washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो ये कह रहा है कि अगर हम सब्जियों को काट कर वॉश करते हैं तो उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए सब्जियों को जो है वो काटने से पहले ही धोना चाहिए। सिमिलरली ये कह रहा है कि अगर राइस और दालों को हम बार बार धोएंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है, उसके भी फाइबर और इसके भी मिनरल कुछ और विटामिन खत्म हो सकते हैं। ओके, तो दाल और चावल को भी बार बार नहीं धोना चाहिए और सब्जियों को बिना छीलने से और काटने से पहले धोना चाहिए। तो ये कि वी नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स द इजियर टू द डाइजेस्ट। ये कह रहा है कि जैसे हमें खाना बनाने से, अच्छी तरह बनाने से टेस्टी होता है और इजीली डाइजेस्ट होता है, तो इसी तरह की कुछ जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो खाना बनाते समय भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी है वो खाना बनाते समय या उसको हीट, जब भी उसको गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तब वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके भी बनाते समय भी कुछ ड्रॉबैक हैं। ओके,
तो डू यू थिंक नो कॉस्ट नॉट इतना हार्मफुल फॉर यूज ईटिंग फैट रिच फूड एंड इट मे बी सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, तो जो हमारे भोजन में जो फैट होता है तो उसके कारण हमें क्या हो सकती है, एक बीमारी हो सकती है, उसको बोलते हैं वो ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, तो मोटापा भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 2.4 डिसीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस। Deficiency disease, a person may getting enough food to eat but sometimes the food may not contain the particular nutrient. If these contain long period of time, the person may suffer from deficiency. Deficiency is one or more nutrient can cause disease and disorder by a body. Diseases that occur due to the lack of nutrients over the long period is called deficiency diseases। तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त खाने के लिए पर्याप्त तो भोजन खा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी रह रही है, ठीक है, कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबे समय तक चलती रहे, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन रोगों को बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, तो यदि कोई जो है वो अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन या न्यूट्रिएंट कुछ भी ले रहा है, वो कहीं नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह तो उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजीजेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो टेबल 2.3 में दिया गया है कि कौन कौन से कॉमन डिजीजेस हैं, कौन किस किस चीज की कमी से हो सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि टेबल 2.3 में क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है हमारे पास टेबल 2.3, सम डिजीजेज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, ये विटामिन और मिनरल है, ये डेफिशिएंसी की कौन कौन सी बीमारी इससे हो सकती है या कौन, और ये लक्षण क्या क्या सिम्टम है। ठीक है, विटामिन ए सबसे पहले आता है। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको दिखाई देना थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, या दृष्टिहीन हो सकते हो आप। ओके, तो सिम्टम क्या है इसके, पुअर विजन, ठीक है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, तो आपको थोड़ा कम दिखना, ठीक है, अंधेरे में या रात के अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी तो पूरी तरह ही दिखाई देना बंद हो जाता है। ओके, तो ये है विटामिन ए के कारण। ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है कि हमारी जो आंखों में वीकनेस आ जाती है, हमारा विजन जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी 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 रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ओके, तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, उसके सिम्टम क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, वो कमजोर हो जाएंगी और काम करने में आपको वो जो है एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, या जो काम करते समय आपको कोई कमी महसूस होगी, एनर्जी की कमी महसूस होगी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्बी। ओके, स्कर्बी ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब आपके मसूड़ों में क्या होता है, वो खून निकलना, ठीक है, और कोई भी घाव हो तो उसको भरने में वो काफी टाइम ले लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप में विटामिन सी की कमी है। ओके, विटामिन डी की कमी से क्या और कौन सा रोग होता है, रिकेटस। ठीक है, रिकेटस बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपके हड्डियों के जो हड्डियां जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ना स्टार्ट, मतलब मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट। सेकंड है कैल्शियम, उसके बाद उसके बाद है कैल्शियम के बोन एंड टूथ डिके। ठीक है, मतलब आपकी बोन में और अपना दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वीक बोन और टूथ डिके। इसके बाद है आयोडीन में की कमी से क्या होता है, गॉइटर। ठीक है, आयोडीन की कमी से गॉइटर जिसको घेंगा भी बोलते हैं। ओके,
तो उसके क्या है, ग्लैंड इन द नेक अपेयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होता है, आपके जो गले में जो होता है वो एक फोड़ा सा बन जाता है या फूल सा जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ओके, तो या फिर बच्चों में कोई मानसिक कमजोरी आ जाती है, उसकी वजह से क्या, आयरन की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है। ओके, तो ये था टेबल 2.3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको लर्न कर लीजिए, इसी के बेसिस पे आगे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड दिए गए हैं कि जो मोस्टली यूज हुए हैं हमारे इस चैप्टर में, कौन कौन से शब्द हैं, वो ये हैं, बैलेंस डाइट क्या है, वेरी वेरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कर्बी, स्टार्च, विटामिन। ठीक है, ये सारे यूज हुए हैं। ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ये समरी है। ठीक है, समरी में कि ये समरी दी है हमारी। तो समरी में द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। In addition, food also contain dietary fiber and water. Okay, तो ये है some carbohydrates and fat mainly provide energy to our body. Okay, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। Protein and minerals are needed for growth and maintenance of our body. Okay, हमारी जो शरीर की जो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो मिनरल और प्रोटीन बहुत जरूरी है। विटामिन हेल्प्स प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो हमें हमारी बॉडी को वो रोगों से दूर रखते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रफेज या पानी की मात्रा उपस्थित रहे, उसके लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, deficiency of one or more nutrients in our food for long time may cause certain diseases और disorder। ठीक है, हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्वों का लगातार कम होना, तो इसमें कुछ भी हमें डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, तो ये थी समरी और इसी समरी से आपके क्वेश्चन आंसर वो निकलेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे या उनको भी लिखेंगे। वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन और ये आंसर भी यहीं से है, यहीं पे है इसका। आपने पूरा का पूरा यही लिख देना है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, पूरा का पूरा आप यही लिख देना। क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो ये है। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ओके, तो जो मेन न्यूट्रिएंट बताने हैं आपने, ये हमारी बॉडी को एनर्जी कौन से देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बुक में ही है। आप 2.2 में चले जाइए। 2.2 यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था, कहाँ गया 2.2, हाँ यहाँ पे। द कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, यहाँ पे देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट आल्सो गिव्स एनर्जी। ठीक है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कहाँ गया, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ओके, ये इसका आंसर आएगा। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी आपकी बुक में ही है। तो इसका बी का आंसर क्या आएगा, मिनरल एंड प्रोटीन। ओके, बी का आंसर क्या आएगा, मिनरल एंड
मिनरल एंड प्रोटीन। ओके, ए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। ओके, ये कह रहा है कि विटामिन ए जो है वो गुड आईसाइट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर यहाँ पे था कि गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन ए। तो इसका आंसर आएगा आपका विटामिन ए। ओके, तो उसके बाद था ए मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड टू कीपिंग आवर बॉडी आवर बोन हेल्दी। ओके, तो इसका आंसर था यहाँ पे, यहीं पे मिल जाएगा पर हमारी बोन को हेल्दी कौन रखता है, कैल्शियम। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी बोन में क्या हो जाएगी, वीकनेस आएगी। तो इसका आंसर आएगा हमारा कैल्शियम। ओके, तो ये था कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेम 2 फूड ईच रिच इन। ओके, तो 2 फूड बताने हैं जिसमें फैट भी हो और स्टार्च या जो भी है अलग अलग तरह के। नंबर 1 में 2 बताने हैं, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में। ठीक है, 2 फूड बताने हैं आपने, तो वो कौन से हैं। तो फैट में क्या आएगा, फैट में आएगा घी आ जाएगा। ठीक है, घी आ जाएगा, क्रीम आ जाएगी। ठीक है, ऑयल आ जाएगा। ठीक है, स्टार्च में क्या क्या आएगा आपका, राइस आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा। 2 ही बताने हैं। ओके, डाइटरी में क्या आ जाएगा, डाइटरी फैट में रॉ वेजिटेबल और होल ग्रेन। रॉ वेजिटेबल आ गई और होल ग्रेन। ठीक है, दाल दूल्हा इसमें सारी आ गई। और प्रोटीन में जैसे मिल्क हो गया, मिल्क में प्रोटीन होता है, और आलमंड बादाम में होता है। ठीक है, मिल्क में और बादाम में। नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। ठीक है, बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर हम अकेले राइस ही खाएं, राइस के साथ कुछ भी नहीं खाएं, तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में वो पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत है कि नहीं होगी। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिटेंडेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हो, भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त डाइट लेते हो या रफेज युक्त डाइट लेते हो, तो वो आपके बैलेंस डाइट, वो क्या आपकी बैलेंस डाइट होगी या नहीं होगी। ठीक है, या आपको रोगों से बचाएगी। तो यस, ये सही है। ठीक है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है। ठीक है, बैलेंस डाइट जो वो वैरायटी ऑफ फूड आइटम है। ठीक है, मीट अलोन इज ए सफिशिएंट टू प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। नहीं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, मीट से भी वो अकेला वो नहीं है कि हम उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की और की भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको ये चार्ट में बताया था, विटामिन डी की कमी से आप देख लीजिए, रिकेटस। ओके, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा है रोग होता है, रिकेटस। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज डिजीज इज नोन एज वेरी वेरी। ठीक है, ये भी ऊपर वाले चार्ट में दिया गया है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज्ड बाय डिजीज इज नोन एज स्कर्बी। ठीक है, वो भी ऊपर वाले चार्ट में दिया गया था, स्कर्बी रोग होता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो हमें कम दिखा शुरू हो जाता है, किसकी कमी होती है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए आप पूरा लिख लीजिएगा, विटामिन ए। ओके, तो आपके जो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसकी जो है मैं जो कंप्लीट है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के भी मैंने पूरे वो सॉल्व्ड एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, तो बाकी इसकी मैं प्लेलिस्ट बना ही दूंगा। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।